बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे अपनी 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक का। और चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी जो है वो स्टडी करते हैं। यानी हमारे पास ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं, जब वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या कई हमारे पास ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं कि जिनको करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज़ करना पड़ता है। तो ये जो दो टाइप के रिएक्शंस हैं इनको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। एंड प्रायर गोइंग इनटू डिटेल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहले हम उसको डिटेल में देख लेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है और रिडक्शन क्या होती है। तो इसमें दोनों चीज़ों को उन्होंने डिफ़ाइन जो है वो किया है इसको इन वर्ड्स। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी दो टू वे, इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। तो अभी डिटेल में देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो बेसिकली क्या है। अब सबसे पहले वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करेगा इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यानी किसी भी मॉलिक्यूल में से, किसी भी स्पीशी में से इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का रिमूव होना या उसका ऐड होना जो है, दैट इज़ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये कैसे है। आप देखते हैं कि आयरन जो है वो रस्ट होता है। आयरन अगर आप लोहा जो है वो हवा में खुला उसको पर छोड़ दें तो कुछ अरसे के बाद उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाता है, यानी उसकी रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली जो रस्टिंग है, अब हवा में ऐसे कौन से जो है वो एजेंट्स हैं जो कि आयरन की जो सरफेस है उसको ख़राब कर रहे हैं। तो बेसिकली हवा में ऑक्सीजन होती है और आयरन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होकर वो अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली जो रस्ट है वो एक्चुअली आयरन की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है। तो इसमें जो है वो ये उसकी ऑक्सीडेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऐसा करने में आयरन एक्चुअली ऑक्सीजन गेन कर रहा होता है, ठीक है, या उसमें से हाइड्रोजन लॉस हो रही होती है। तो ऑक्सीडेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन इज़ डिफाइंड एज द गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम और लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बाय एन एलिमेंट, ठीक है। तो मतलब कोई भी अगर एलिमेंट है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है या वो हाइड्रोजन लूज़ कर रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पर जितने भी कंबस्शन के प्रोसेसेस हैं जिसमें बर्न किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, उसमें बेसिकली क्या हो रहा है, बर्निंग इज़ अ प्रोसेस विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो बर्निंग का प्रोसेस नहीं हो सकता। तो इट मीन्स कि ऑक्सीजन एक रोल प्ले कर रही है, ऑक्सीजन एक्चुअली ऐड हो रही होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर कोई गेन कर रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कंबस्टन इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इस यहाँ पर उन्होंने एसिटाइलिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी बर्निंग का दिखाया हुआ है। जब उसको बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम जब उससे बनाते हैं वेल्डिंग पर्पस के लिए, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज होती है। तो इट मीन्स एसिटाइलिन हैज़ गेन्ड ऑक्सीजन एंड इट हैज़ लॉस्ट हाइड्रोजन एटम्स। सो एसिटाइलिन की क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। सिमिलरली कोयले को अगर बर्न किया जाए तो कोयला भी जो है वो कार्बन होता है और वो कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है, तो इट मीन्स उसकी भी ऑक्सीडेशन हो गई है। तो सिंपल वर्ड्स में किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो जाना या उसमें से हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, दोनों में ही जो है वो हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं। देन जो है वो यहाँ पर उन्होंने कुछ सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज में 7.1 में कुछ रिएक्शंस दिए हैं जिसमें से वो आपसे पूछेगा कि भी इसमें से ऑक्सीडेशन किस में हो रही है और रिडक्शन किस में हो रही है। तो फर्स्ट रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं। तो इसमें देखेंगे नाइट्रोजन इज़ गेनिंग हाइड्रोजन, तो इट मीन्स नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गेन कर रहा है, तो इट मीन्स उसकी क्या हो रही है, जो है वो रिडक्शन हो रही है। बिकॉज गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, और उसका ऑपोजिट जो है वो गेन ऑफ हाइड्रोजन विल बी रिडक्शन। इसी तरह हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। तो हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो इट मीन्स हाइड्रोजन की यहाँ पे क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। और अगर हम दूसरे वे में देखें तो ऑक्सीजन की क्या हो गई है, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गई है। इसी तरह जो थर्ड रिएक्शन है इसमें देखें Fe2O3 जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके आयरन जो है वो मेटल बना रहा है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो इसमें देखें आयरन ऑक्साइड Fe2O3 जो है उसने ऑक्सीजन लूज़ कर दी है, तो इट मीन्स उसकी रिडक्शन हो गई है। दैन एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिना बना रहा है, तो एल्यूमिना इज गेनिंग ऑक्सीजन, सो इट इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे भी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अगर
किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, तो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। और अगर किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाते हैं, गेन कर लेता कोई एलिमेंट या कोई सब्सटेंस, तो उसकी रिडक्शन हो जाती है। यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिखाई हैं। ग्रुप 1 ए और ग्रुप 2 ए के एलिमेंट्स जो हैं ये मेटल्स होती हैं, एंड दे इजीली लूजेज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटाइंस। कैटाइंस आर पॉजिटिवली चार्ज आइंस। तो ये सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके यूनी पॉजिटिव आइन बना रही है, तो इट मीन्स इट इज़ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज। इसी तरह सिमिलरली कैल्शियम जो है इट इज़ लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज़ गेटिंग 2 डाई पॉजिटिव आइन, तो इट मीन्स इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ मेटल्स की जो है वो ऑक्सीडेशन दिखाई है। इसी तरह जो नॉन मेटल्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7A 6A, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लेते हैं अपने एटम्स के अंदर, because they need electron to complete their octet, and while doing so they add up electron and they are being reduced. So यहाँ पर देखें chlorine is being reduced by adding 1 electron, oxygen is being reduced by adding 2 electrons. So in other words हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना जो है वो रिडक्शन है, और इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना जो है वो ऑक्सीडेशन है। तो इसमें आप एक चीज़ और भी नोट कर सकते हैं कि देखें, अगर किसी एलिमेंट, जब कोई फ्री स्टेट में एलिमेंट होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है, ठीक है, यानी उसके ऊपर चार्ज जो है, ये चार्ज या उसके ऊपर जो नंबर हम लगाते हैं वो ज़ीरो लगाते हैं। जब ये ज़ीरो से प्लस स्टेज में जाता है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जब ज़ीरो से माइनस स्टेज में जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यानी अगर किसी पे चार्ज पॉजिटिव आ रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो जाए, जैसे ये थर्ड आप सेकंड एग्जांपल में देखें, Fe2 प्लस Fe3 प्लस में चला गया, यानी प्लस से प्लस में चार्ज इंक्रीज़ हो गया, तो इट मीन्स ऑक्सीडेशन है। और अगर प्लस से वो ज़ीरो में चला जाए या प्लस से वो माइनस में चला जाए तो इट मीन्स वो क्या है, रिडक्शन है। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं जिसमें वो आइडेंटिफाई करवाएगा कि बताएं जी कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो ये सेल्फ असेसमेंट है 7.2 है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी कोई कंपाउंड लिखा जाता है तो उसका जो पहला एलिमेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो सेकंड वन होता है वो नेगेटिव होता है। तो आप इमीडिएटली उसका एलिमेंट का कंपाउंड का फार्मूला देखें, जैसे कि फर्स्ट रिएक्शन है जिसमें मैग्नीशियम और सल्फर आपस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम सल्फाइड बना रहे हैं। अब उसमें पहले मैग्नीशियम लिखा गया, मैग्नीशियम विल बी पॉजिटिवली चार्ज, और सल्फर जो है वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो हम फ़ौरन से बता देंगे कि इसमें मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो रही है और सल्फर की रिडक्शन हो रही है। इसी तरह सेकंड जो रिएक्शन है इसमें सोडियम और ऑक्सीजन है, सोडियम ऑक्साइड बना रहे हैं। सोडियम फर्स्ट पे लिखा गया, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज होगा, ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। इट मीन सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है और ऑक्सीजन की रिडक्शन। सिमिलरली Al जो है एल्यूमिनियम जब क्लोरीन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बनाता है, तो एल्यूमिनियम इज रिटन फर्स्ट, इट मीन्स इट इज़ अ कैटाइन पॉजिटिव चार्ज, एंड क्लोराइड इज रिटन लेटर, इट इज़ नेगेटिवली चार्ज। सो एल्यूमिनियम की जो है वो ऑक्सीडेशन हुई है और क्लोरीन की जो है वो रिडक्शन हुई है। बिल्कुल इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्राइड बना रहे हैं। मैग्नीशियम इज रिटन फर्स्ट, सो इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, सो इट इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, एंड हाइड्रोजन is written later in this compound, so it is negatively charged and it is being reduced. So by this we can identify which element is being oxidized and which element is being reduced. So आज के लिए यहाँ तक हम करेंगे, कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट का। टिल देन अल्लाह हाफिज़।